ये पार्ट शुरू होता है जहाँ पर हम 16 ईयर की नैन्सी को देखते हैं जो कि अपने स्कूल जाने को रेडी हो रही थी और वो कहती है 10th क्लास ख़त्म हो गई है और अब मैं 11th में हूँ। 10वीं के बाद मुझे दूसरे स्कूल में नहीं जाना पड़ा क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक था। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, वहाँ पर मेरे कई फ्रेंड्स भी बने, लेकिन वो एक इंसान है जो कि मुझसे दूर जाने वाला है क्योंकि उसे आगे पढ़ाई करनी है और वो यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहता है। यहाँ के बच्चे थोड़े अजीब है इसी वजह से। और इसके बाद वो स्कूल जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बच्चा जा रहा है दूसरे स्कूल में वो अपना सीड है। जिसके बाद नैन्सी के स्कूल में प्रेयर होती है और उसके बाद उनके क्लास शुरू होते हैं जहाँ पर इन सभी का इंट्रोडक्शन होता है। और पहले हमारी छोटी लड़की यानी कि अपनी सुरभि का इंट्रोडक्शन होता है। वैसे तो सब एक ही स्कूल में थे पहले से, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट आए हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। सुरभि अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसके बाद दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि अपना इंट्रोडक्शन देती है कीर्ति करके, और ये भी दूसरे स्कूल से आई है। इसके बाद और भी लड़कियां और लड़के अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसके बाद अपने नैन्सी की बारी आती है और वो कहती है मैं हूँ नैन्सी, और फिर अपने बारे में सब बताती है कि उसे क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। पर जो पीछे वाले लड़के थे वो बस इसे देख रहे थे क्योंकि वो क्यूट थी यार, तुम देख सकते हो। खैर, इंट्रोडक्शन के बाद क्लासेस शुरू होती है, जिसके बाद नॉर्मली सब चल रहा होता है। कुछ लड़के अपने नैन्सी के पीछे पड़े होते हैं, पर नैन्सी को इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि ये सब क्या है, क्या वो लाइनें मार रहे या फिर वो वगैरह। पर इस चीज़ से जो बाकी लड़कियां थी वो काफ़ी चिड़ी रहती थी क्योंकि नैन्सी की वजह से उनके पीछे कोई भी लड़का नहीं पड़ रहा था। बट जो अपनी नैन्सी है वो सबके साथ नॉर्मली ही बातें करती है। उसे ऐसा कुछ नहीं है कि ये मुझे पसंद है, ये नहीं है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सबके साथ फ्रेंडशिप करती है और सबको दोस्त बनाती है। जो अपनी सुरभि होती है वो भी अपने नैन्सी के साथ फ्रेंडशिप करती है, पर वो शाय होने की वजह से उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाती है और ये भी नहीं बता पाती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर 3-4 महीने बीत जाने के बाद एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट यहाँ पर आता है जो कि ऋषि था, और वो काफ़ी हैंडसम बंदा था जिसके पीछे मोस्ट ऑफ लड़कियाँ पागल थी। और इस बार अपनी नैन्सी को भी कोई बंदा पसंद आता है जो कि ऋषि ही था, और वो उससे बात करने चाहती है एंड उससे अच्छे से बातें भी करती है। पर जो दूसरी लड़कियाँ थी वो काफ़ी जेलस हो रही थी। जिसके बाद अपनी लड़कियों का नैन्सी के ऊपर थोड़ा सा टॉर्चर शुरू हो जाता है, मतलब कि उससे उल्टी सीधी बातें बोलना, 1-2 थप्पड़ देना, ऐसा चलता रहता है। पर नैन्सी को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि लड़कियाँ तो बस उसके साथ थोड़ा बहुत मजाक कर रही है। पर फ़ानी जो कि 12th क्लास में थी उसे ये सब कुछ समझ आ रहा था और वो अपने नैन्सी से कहती है कि वो टीचर से जाके कंप्लेन कर दे। और नैन्सी यही बात कहती है कि वो अभी छोटे हैं सब, तो ये सब चलता है और इसमें कोई चुगली करने वाली बात नहीं है। पर यही चीज़ उसके लिए मुसीबत बन जाती है जब ये टॉर्चर और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, जिसमें ये और भी ज़्यादा इसे मार रहे थे। और इसके अंदर अपनी वानी को कई बार आना पड़ता था और वो उसे बचा भी लेती थी, पर ये चीज़ें रुक नहीं रही थी। और वानी कहती है कि अब तो तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए, और नैन्सी कंप्लेन करने चाहती है टीचर से और वो सारी बात बताती है। और फिर वो एक किस्सा बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। एक बार उसे लड़कियाँ टॉयलेट रूम में ले जाती है और उसके मुंह को उन सब पानी में डाल देती है, मतलब वॉशिंग करने वाले पानी में, ना कि कुछ और। फिर वो जो लड़कियाँ थी वो उसे दीवार पर पटक देती है और नैन्सी नीचे बैठ जाती है। और फिर वो उनमें से एक लड़की कहती है नैन्सी पैर फैलाओ। नैन्सी कहती है मगर क्यों? और वो लड़की कहती है जितना कहा जाए उतना करो। और नैन्सी कहती मैं नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें जो करना है करो। और तब वही सीन होता है ये जहाँ पर वो लड़की एक रॉड उठा के अपने नैन्सी के पैरों पर ज़ोर से मारती है। सीन को हमने नैन्सी के पास्ट की कुछ मेमोरीज में भी देखा था और अब नैन्सी को मजबूरी में अपने पैर फैलाने पड़ते हैं। और वो लड़की कहती है अंडरवियर निकालो अपना। नैन्सी कहती है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, और वो लड़की कहती है हमें पता है कि ये ज़्यादा हो रहा है,
तो करो जितना कहा जाए। और मजबूरी में नैन्सी को निकालना पड़ता है क्योंकि उसे भी डर था कि ये लड़कियाँ उसे बहुत मारेगी। इसके बाद नैन्सी को बिना ही अंडरवियर के अपने घर पर जाना पड़ता है और ये सारी बात वो वानी को बताती है। तब वानी ने कहा होता है कि कंप्लेन करो और अब ये सारी बात उसने टीचर को बता दी होती है। पर जो फीमेल टीचर थी वो भी अपने नैन्सी के क्यूटनेस से जल रही थी, तो वो इनके बारे में कुछ नहीं करती है। एंड जो टॉर्चर था वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, यहाँ तक हाथापाई तक भी आ जाता है। पर यहाँ पर कोई था जो कि अपने नैन्सी का एक मेंटोर था, ऋषि। वो उसे काफ़ी कुछ समझाता था कि उसे क्या करना चाहिए, पर नैन्सी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो अकेली पढ़ती थी और हर बार लड़कियाँ 7 से 8 होती थी। और अब इन दोनों के साथ होने की वजह से इन दोनों के बारे में अफवाहें भी फैल चुकी होती है जो कि दोनों के घर पर पहुंच जाती है। पर ऋषि अपने मॉम डैड को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये पढ़ते ही जाते हैं और लास्ट एग्ज़ाम आता है। और एग्ज़ाम से पहले जो थोड़ा टाइम था वहाँ पर भी वो लड़कियाँ आती है, पर इस बार ऋषि उसके साथ था और वो कहता है कि तुम इससे परेशान मत करो। और वो लड़कियाँ कहती है तुम कौन हो, इसके बॉयफ्रेंड या मंगेतर जो हमें रोक रहे हो? ये हमारी दोस्त है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। पर ऋषि कहता है नहीं, तुम जो चाहे वो नहीं कर सकती हो, ये तुम्हारा कोई खिलौना नहीं है जो तुम जो चाहे वो करो, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। और जिसके बाद यहाँ पर जो वो लड़कियाँ थी उनमें से एक का बॉयफ्रेंड बना होता है जो कि दूसरे लड़कों को लेके इसके पास आता है और ऋषि को पकड़ के वो लोग ले जाते हैं। नैन्सी कहती है मुझे नहीं देना है एग्ज़ाम, मैं जा रही हूँ। और तब ये लड़कियाँ उसे पकड़ लेती है और कहती है हम जितना करें उतना ही करो। इसके बाद एग्ज़ाम हॉल में सब एग्ज़ाम दे रहे थे लेकिन नैन्सी काफ़ी अनकंफर्टेबल थी और वो ठीक से नहीं दे पा रही थी एग्ज़ाम। और तब जो चेक करने वाला होता है वो आता है और जो दूसरी लड़कियां थी वो भी नैन्सी के आसपास ही आई होती है। तब उनमें से एक खड़ी होती है और कहती है टीचर हमें लगता है कि नैन्सी चीट्स लाई है। और टीचर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और वो लड़कियां कहती है मगर क्यों नहीं, अगर आपने चेक नहीं किया तो हम कंप्लेन करेंगे कि आप भेदभाव करते हैं। और वो टीचर कहता है ठीक है लेकिन पहले मैं तुम्हें चेक करूँगा। और वो लड़कियाँ कहती है ठीक है कर लीजिए। और जब वो चेक करता है तब इनके पास से कुछ नहीं मिलता है, पर नैन्सी को चेक किया जाता है तब वो ज़्यादा हाथ नहीं लगाता है। पर उनमें से जो लड़कियाँ थी वो सुरभि को वहाँ पर भेजती है और कहती है कि उसके स्कर्ट में हाथ डालो। और अपने सुरभि को भी डर के मारे हाथ डालना पड़ता है और उसके अंदर से कई सारी चीट्स निकलती है और इसकी वजह से अपने नैन्सी को बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद अपनी नैन्सी क्लास के बाहर खड़ी होती है और वो रो रही थी। तब वहाँ पर ऋषि आता है और वो कहता है नैन्सी तुम रो क्यों रही हो और तुम बाहर क्यों हो, तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना है क्या? और नैन्सी कुछ नहीं कहती है। फिर ऋषि कहता है क्या उन लड़कियों ने कुछ किया? और नैन्सी कहती है हाँ उन्होंने मुझ पर झूठा चीटिंग का आरोप लगाया है और मुझे बाहर निकलवा दिया। और ऋषि कहता है तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं कुछ करता हूँ। और इसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। तब टीचर इसे रोकता है और कहता है तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकते हो, तुम लेट हो और इसने चीटिंग की है। और अपना ऋषि कहता है मैं लेट हूँ लेकिन इसने चीटिंग नहीं की है, इस पर ये सब कुछ उन लड़कियों ने किया है और अगर आपने इनका साथ दिया तो मैं आपके ऊपर केस करवा दूंगा। और टीचर कहता है तुम मुझ पर केस करवाओगी? सच में क्या तुम इस स्कूल में रहना भी चाहते हो? और ऋषि कहता है मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन मैं झूठ को सहन नहीं कर सकता हूँ, बहुत हुआ। अगर आप इसे एग्ज़ाम नहीं देने देंगे तो मैं इसे लेके अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। और इस बार टीचर डर जाता है और वो कहता है ठीक है पर हमें भरोसा दिलाओ कि इसने चीटिंग नहीं की है। और ऋषि कहता है ठीक है
तो उन लड़कों को बुलाइए जिन्होंने मुझे पकड़ लिया था। और फिर ये इस लड़के को बुलाते हैं जो कहता है कि ये बात सच है, पर उसे मानना पड़ता है क्योंकि ऋषि ने भी उसे पुलिस केस की धमकी दी थी। और वो सब सच बता देता है, और जिसके बाद अपने नैन्सी को एग्ज़ाम देने दिया जाता है। और नैन्सी एग्ज़ाम दे के बाहर आती है और वो लड़कियां कहती है, स्कूल में तो तू बच गई, लेकिन बाहर क्या होगा। और तभी ऋषि सामने आता है और वो कहता है, बाहर क्या होगा वो हम देख लेंगे, चलो बाहर। और वो लड़कियां कहती है, तुम्हें इसमें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम भी इसमें फंसोगे। और ऋषि कहता है, मैं फंसना चाहता हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। और इस बार पहली बार अपनी सुरभि आवाज़ निकालती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी गलती है, मान लो ये भी। और वो लड़की कहती है, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इस बदसूरत की है। और तब ऋषि का फेस रेड हो जाता है गुस्से से, और वो उस लड़की को ज़ोर से चाटा मार देता है और उसकी उंगलियां उस लड़की के गाल पर लग जाती है। और वो लड़की सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में जाके अपने ऋषि की कंप्लेन कर देती है। और जिसके अगले दिन पर अपने नैन्सी और ऋषि के मदर फादर को बुलाया जाता है और वो दोनों कहते हैं कि कहिए आपने हमें क्यों बुलाया। और प्रिंसिपल कहता है कि आपके बच्चों ने ऐसा किया है जिसकी वजह से हमने आपको बुलाया है। आप सर, आपके ऋषि ने एक लड़की को चाटा मारा है। और तब उसके फादर कहते हैं, मैंने तुम्हें इसीलिए स्कूल में भेजा था कि तुम ये सब करो, मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजा था। और ऋषि कहता है, मेरी गलती नहीं है, वो लोग अपनी नैन्सी को परेशान कर रहे थे। और तब उसकी मॉम चाटा देते हुए कहती है, अपने फादर से ज़बान लड़ाते हो, और तुम होते कौन हो उससे बचाने वाले, तुम कोई रक्षक नहीं हो जो कि सबको बचाते रहोगे। पिछले स्कूल में भी तुमने कुछ ऐसा ही किया था और उसकी वजह से तुम्हें निकाल दिया गया था, और यहाँ पर भी तुम यही कर रहे हो, प्लीज़ अब तो रहने दो। और ऋषि कहता है, पर मम्मी मैंने कोई भी गलती नहीं की है, वो लड़कियाँ पिछले 1 साल से नैन्सी को परेशान कर रही थी और मैंने बस अपनी ज़बान चलाई है वहाँ पर, और उन्होंने ज़्यादा बोला तो मैंने हाथ भी चला दिया, और मैं इसे गलत नहीं समझता हूँ। और तब प्रिंसिपल कहता है, आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में इश्क चल रहा है, जबकि इनके पढ़ने की उम्र है। और तब नैन्सी के फादर कहते हैं कि आप जो भी समझते हो प्रिंसिपल, लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ना ही इस लड़के की कोई गलती है, इसने जो भी किया एकदम सही किया है, बस हमें पता नहीं है कि ऐसा क्यों किया है। और तभी वानी को भी पता लग जाता है कि उसके मम्मी पापा प्रिंसिपल ऑफिस में है, और वो क्लास को छोड़ के ऑफिस में चली जाती है और फिर वहाँ पर जाके पूरी सच्चाई बताती है कि पिछले 1 साल से क्या हो रहा है और नैन्सी ने क्या क्या सहा है। प्रिंसिपल कहता है, तो फिर इसने हमें कुछ बताया क्यों नहीं, और दूसरे टीचर से इसने कंप्लेन क्यों नहीं की। और वानी कहती है, उसने की थी उस टीचर से, लेकिन उस टीचर ने कोई भी कदम नहीं उठाया और वो लड़कियाँ सादा चीज़ें करती रही। सच कहा ना नैन्सी। और नैन्सी कहती है, हाँ मैंने उनसे कहा था पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उन लड़कियों पर, जो भी उनकी सज़ा होगी उन्हें दी जाएगी। और जिसके बाद जो वो लड़कियां थी उनमें से कई लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, पर सुरभि यहीं पर थी क्योंकि उसे तो ये सब ज़बरदस्ती किया जा रहा था, पिन करवाया जा रहा था। और फिर ये सब नॉर्मल होता जाता है। फिर एक दिन होता है और अपनी नैन्सी ऋषि को बुलाने उसके घर जाती है, और वो तब वहाँ पर ताला देखती है। और जब वो पड़ोसियों से पूछती है तब पड़ोसी बताता है कि ऋषि और उसके मम्मी डैडी कहीं पर चले गए हैं रहने के लिए। और जब अपनी नैन्सी क्लास में बैठी होती है तब उनके टीचर बताते हैं कि जो ऋषि है उसने ट्रांसफ़र ले लिया है, मतलब वो यहाँ से चला गया है। जो सुनकर अपनी नैन्सी काफ़ी उदास हो जाती है, और कुछ लड़के उसे छेड़ रहे होते हैं, कोई बात नहीं, वो नहीं है तो हम तो है ना। और नैन्सी इनका कोई जवाब नहीं देती है, पर वो सुरभि के साथ थी, वैसे उससे बात नहीं करती है, बस साथ रहती है। जिसके बाद 12वीं क्लास आ जाती है और इनकी पढ़ाई जारी रहती है, लेकिन फिर से मुसीबत आ गई थी, यानी कि जो कुछ बची कुची लड़कियां थी उन्होंने अपने नैन्सी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था।
और फिर एक दिन जब अपनी नैन्सी और सुरभि घर पे जा रहे होते हैं, तब रास्ते में उसी के क्लास की लड़कियां उनके आगे आ जाती है और सुरभि से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, पर सुरभि मना कर देती है कि वो अपने नैन्सी को छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और नैन्सी भी डर के मारे अपने सुरभि का हाथ पकड़े हुए थी, और तब उनमें से एक लड़की सुरभि को खींच के दूर फेंक देती है और सुरभि नीचे गिर जाती है। तब वो लड़कियां नैन्सी को पकड़ के चांटे मारने लगती है, और जब नैन्सी उनका विरोध करती है तब उनमें से एक लड़की जो उसका बैग था उसे ही उसके अपने नैन्सी के मुंह पर मारती है। तब सुरभि खड़ी हो जाती है और उन लड़कियों को धक्का मार के दूर गिरा देती है और कहती है नैन्सी चलो। और जब ये दोनों जा रहे होते हैं तब उनमें से एक लड़की एक बड़ा सा डंडा उठाती है और सीधा फेंकती है, जो कि अपने नैन्सी को लग जाता है कंधे पर और उससे खून निकल रहा होता है। पर ये यहाँ पर नहीं रुकते हैं और ये दोनों भाग जाते हैं। वो लड़कियाँ कहती है कभी ना कभी तो तुम स्कूल में आओगी। जिसके बाद ये लोग अपने नैन्सी के फादर को बताते हैं और नैन्सी के फादर उनके जो लड़कियां थी उनके घर जाते हैं और ये सारी बात करते हैं कि उन्होंने ये सब किया था। तब उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमारी एज अभी ज़्यादा नहीं है बच्चियों। लेकिन उनकी लड़कियां कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, और जिस पर उनके फादर अपने नैन्सी के फादर से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें जो खर्चा होता है वो सब कुछ देते हैं। जिसके बाद अपने नैन्सी के फादर कहते हैं कि मैं ट्रांसफ़र ले लूँगा, लेकिन नैन्सी कहती है कि ये जगह काफ़ी अच्छी है और अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 1 साल के अंदर मेरे 12वीं की परीक्षा आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। एग्ज़ाम देने के बाद मुझे वैसे भी वहाँ पर नहीं जाना है, तो प्लीज़ 1 साल के लिए रुक जाते हैं। और उसके फादर मान जाते हैं। पर उसके बाद नैन्सी ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था और वो जा भी नहीं रही थी, और उसके घर वाले भी उसे फोर्स नहीं कर रहे थे। और सुरभि जो कि अकेली पड़ गई थी, उसके ऊपर टॉर्चर शुरू हो जाता है। पर उसका टॉर्चर ज़्यादा नहीं चलता है क्योंकि वो अकेली थी, और उसके बाद लड़की यहाँ भी ऊब जाती है। जिसके बाद नैन्सी कह रही होती है कि मुझे सुरभि ने बताया कि 12th का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं अपनी हॉल टिकट लेने वहाँ पर गई और मैं सेफली घर पे आ गई थी। जिसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और अच्छे मार्क्स हासिल करे। उसके बाद फेयरवेल हुआ जहाँ पर मैं गई थी, और उसके बाद मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद मैं घर पे ही हूँ और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सिड आया था जिसने मुझे डिप्रेशन के अंदर से निकाला और ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी मोटिवेट किया। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग के ऊपर आ ही रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर सिड मुझे मोटिवेट कर सकता है और मैं उसके साथ रहूँ तो फिर ये कितना अच्छा होगा। पर मेरे अंदर उसे ये सब कहने की हिम्मत नहीं थी। और अब प्रेजेंट में नैन्सी कहती है यही सब हुआ था त्रिशा, और त्रिशा कहती है अच्छा तो ये सब हुआ था, मतलब तुम सिड को सच में पसंद करती थी, पर मरना उस वजह से नहीं चाहती थी, दूसरी वजह से चाहती थी। नैन्सी कहती है हाँ, और त्रिशा कहती है फिर वो एक्सीडेंट में क्या हुआ था। और नैन्सी कहती है ये तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है, मुझे जो लगा मैंने वो तुम्हें साफ साफ बता दिया। और त्रिशा कहती है प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ था। और नैन्सी कहती है मैंने कहा ना मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है। त्रिशा कहती है ठीक है, वैसे अभी हमें यहाँ रुकना है या फिर घर जाना है। और नैन्सी कहती है घर चलते हैं चलो। फिर अपनी त्रिशा नैन्सी को उसके घर छोड़ देती है, और अपनी जो वानी खड़ी थी वो कहती है क्या हुआ आज काफ़ी जल्दी आ गई लौट वापस। और अपनी नैन्सी कहती है मुझे कुछ बात नहीं करनी है, बस मुझे पुरानी यादें सता रही है तो मुझे अकेला छोड़ दो। वानी कहती है ओके ठीक है जाओ। और नैन्सी अपने कमरे में बैठ जाती है और सारी चीज़ों को याद करके उदास हो रही होती है। और वानी कहती है इसके ऊपर फिर से सारी चीज़ें हावी हो रही है, कहीं फिर से ये डिप्रेशन में ना चली जाए, मुझे कुछ करना होगा। जिसके अगले दिन पर अपनी नैन्सी वही टावर पर जाती है और त्रिशा भी आती है
और वो दोनों ड्राइंग करते हैं, कुछ गाने गाते हैं। फिर अपनी नैन्सी कहती है, हे त्रिशा, तुमने मुझे कहा था ना मुझे। एंड त्रिशा कहती है, क्या कहा था मैंने? और नैन्सी कहती है, वो मॉडलिंग वाली चीज़, तुमने कहा था कि तुम मुझे सपोर्ट करोगी। और त्रिशा कहती है, हाँ मैंने कहा था और मैंने उसके बारे में बात भी करी है, लेकिन अभी शायद थोड़ा टाइम है उन सारी चीज़ों में। जब मैं फैशन डिज़ाइनर से बात करूँगी तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगी। और नैन्सी कहती है, हाँ ओके, वैसे मुझे अब अपना ध्यान भटकाना है सारी चीज़ों से, तो क्या करूँ? और त्रिशा कहती है, मेरे साथ डेट कर लो क्या? नैन्सी कहती है, डेट तुम्हारे साथ, लड़की के साथ? और त्रिशा कहती है, हाँ डेट मेरे साथ, लड़की के साथ, तुम्हें कोई दिक्कत? और नैन्सी कहती है, सोच के बताती हो? और त्रिशा कहती है, ये तो मेरा डायलॉग है, सोच के बताती हूँ। नैन्सी जाते जाते कहती है, हे कल 5 बजे कहीं घूमने चले? और त्रिशा कहती है, क्यों नहीं मैडम, चलो घर तक छोड़ देती हूँ। और ये दोनों घर पे जाने लगते हैं। पर अपनी त्रिशा को एक बात सता रही थी कि आखिर उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, वो एक्सीडेंट वाला, उसे जानना था। और वो सोचती है कि शायद सुरभि को पता होगा। जिसके बाद वो सुरभि के घर पहुंच जाती है और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाती है और सुरभि दरवाज़ा खोलती है। जिसके बाद वो अपनी त्रिशा को अंदर बुलाती है और कहती है, बताओ कैसे आना हुआ? और अपनी त्रिशा कहती है, मुझे एक बात जाननी है नैन्सी के बारे में। और सुरभि कहती है, कौन सी बात? उसके स्कूल वाली? और त्रिशा कहती है, नहीं वो मुझे पता है, पर फेयरवेल के बाद क्या हुआ था? और सुरभि कहती है, तुम ना जानो तभी उसमें अच्छा है। और त्रिशा कहती है, मुझे जानना है, मुझे सोचना है कि उस दिन क्या हुआ था। त्रिशा कहती है, मैंने कहा ना मुझे बताओ। और सुरभि कहती है, मैंने कहा ना, नहीं ये तुम्हारे जानने जैसी चीज़ नहीं है। और त्रिशा कहती है, तो फिर क्या है? नैन्सी ने कोई गलत कदम उठाया था या फिर तुमने उसके साथ कुछ किया था? और सुरभि कहती है, नहीं कुछ नहीं किया था मैंने। और त्रिशा कहती है, तुमने कुछ किया होगा क्योंकि तुम पहले भी शामिल थी उन सब में, भले ही तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की गई हो, लेकिन वो सारी चीज़ें तो तुमने ही की थी ना। और सुरभि कहती है, हाँ मैंने की थी, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। अगर तुम्हें जानना है तो नैन्सी के पास जाओ। और त्रिशा कहती है कि वो मुझे कभी नहीं बताएगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तो बता दो मुझे। और सुरभि कहती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्यों ना तुम जाके वानी या फिर उसके मॉम डैड से पूछो। और त्रिशा कहती है, मुझे तुमसे पूछना है, मुझे उन लोगों को हर्ट नहीं करना है। और सुरभि कहती है, अगर मैंने बता दिया तो? त्रिशा कहती है, क्या होगा अगर बता दिया तो? नैन्सी ने ज़रूर कुछ गलत किया होगा। और सुरभि कहती है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, गलत तो उसके साथ हुआ था। त्रिशा कहती है, क्या हुआ था? और सुरभि कहती है, मैंने कहा ना मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। त्रिशा कहती है, मतलब कि नैन्सी ने ज़रूर कुछ किया है जिसकी वजह से वो कुछ छिपा रही है और वो तुम्हें भी पता है। और सुरभि कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम जानना चाहती हो तो नैन्सी से पूछ लो प्लीज़। और त्रिशा कहती है, बताओ मुझे। और सुरभि कहती है, क्या बताऊँ तुम्हें? ये कि नैन्सी ने किसी ऐसे को खोया है जिसे वो जानती भी नहीं। उसे इस बात का रिग्रेट है कि उसकी वजह से कोई ऐसा पर्सन मारा गया जिसे वो जानती भी नहीं थी। सिर्फ उसे बचाने के लिए मैं तुम्हें ये सब बता दूँ? ओह शिट। त्रिशा कहती है, अगर इतना बता दिया है तो अब मुझे वो इंसिडेंट भी बता दो प्लीज़। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर तुम चाहती हो कि नैन्सी खुश रहे तो मुझे बता दो। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, ना ही उसका साथ छोड़ूंगी। और सुरभि कहती है, पक्का कसम खाती हो? और त्रिशा कहती है, हाँ। और सुरभि कहती है, ठीक है, ये बात फेयरवेल की है, वहाँ पर मैं भी थी और नैन्सी भी थी, जहाँ पर वो लड़कियाँ आई थी और जो पिछले साल जिनको निकाल दिया था स्कूल से वो भी आई थी। ईशा कहती है, एक मिनट, क्या उनको निकाल दिया था वो भी आई थी? और सुरभि कहती है, हाँ उन्हें बुलाया गया था और वहाँ पर सिड भी आया था। और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है।
सो आई नो कि तुम लोगों के दिमाग में कई सारे कन्फ्यूजन हो गए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो ये नैन्सी का पास्ट था, किसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी और वो मरना क्यों चाहती थी। लेकिन उसके अलावा भी एक और चीज़ है जिसकी वजह से नैन्सी मरना चाहती थी, जो कि आपने सुन लिया होगा सुरभि के मुंह से। लेकिन पूरी स्टोरी अगले पार्ट में बताऊंगा कि क्या होने वाला है, और आने वाले 2-3 पार्ट्स में ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। सो पार्ट को लाइक करो और कमेंट करो कि कैसा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय और सायोनारा।